नमस्कार, मैं हूं राजन झा और आप देख रहे हैं सेफ्रॉन इनसाइट। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की वोटों की गिनती हो चुकी है और हरियाणा में भाजपा ने अनुमानों के विपरीत बड़ा उलटफेर कर दिया है। सभी सर्वे संस्थानों और बड़े मीडिया घरानों का अनुमान था कि बीजेपी यह चुनाव नहीं जीत सकती, परंतु शुरुआती गिनती में आगे रही कांग्रेस दोपहर होते होते पिछड़ गई और भाजपा के आगे निकलने के बाद चुनाव में गड़बड़ी का रोना रोने लगी। चुनाव आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बीजेपी को 90 में से 49 से 50 सीटें मिल रही है, तो वही कांग्रेस को 34 से 35 सीटें मिल रही हैं। यानी भाजपा को जनता ने स्पष्ट बहुमत दे दिया है। और जो कांग्रेस एग्जिट पोल के आधार पर यह तय करने जा रही थी कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा, उनकी गाल पर पड़ा है जोरदार तमाचा। इतना ही नहीं, एग्जिट पोल देखने के बाद अति उत्साही पिंकी पप्पू के चमचों ने जिन ढोल वालों को बुलवाया था, दोपहर होते होते उन्हें भी दफा दफा कर दिया गया। कांग्रेस वालों पर भाजपा समर्थक तो हंस ही रहे हैं, ढोल वाले भी हंस रहे हैं। क्या हुआ, आप लोग जा रहे हो क्या? जी जा रहे हैं। क्यों अभी नहीं रुकना? वो सीटें वीटें आई नहीं है, तो हमारी पेमेंट कर दी उन्होंने। वो कह रहे हैं आप जाओ, हम पिछली दफा बुलाएंगे आपको अगली दफा। अच्छा, क्या कह रहे हैं, जा रहे हो? हाँ जी, ओके जी। ढोल वाले भी सोच रहे होंगे कि अच्छा है, बिना परिश्रम के पेमेंट हो गया। अगली बार कांग्रेसियों का सट्टा लेने से पहले वो भी नसीहत देंगे कि भाई पहले रिजल्ट आ जाने दे। और ढोल तक फिर भी ठीक था, रात भी भंगवा लिया था रोहतक में। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? बड़ी नहीं बात है। क्या बड़ी मुंड बन गई भाई। अब रथ से विजय यात्रा तो नहीं निकली, स्वयं भी लज्जित हुए और इन रथ वालों को भी लज्जित कर दिया। इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी ठीक नहीं। कांग्रेस के हरियाणा में हार का एक कारण जलेबी भी रहा मित्रों। राहुल गांधी ने जलेबी की फैक्ट्री लगाने की बात कही थी। राहुल ने कहा फैक्ट्री में बनी जलेबी देश के दूसरे हिस्सों तक भिजवाएंगे, यहाँ तक कि विदेश भी भिजवा देंगे। कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे देशों में जाना चाहिए। आज इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हैं? इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हो? मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सकते हैं। बीजेपी ने इस पर चुटकी ली कि जलेबी की भला फैक्ट्री क्यों लगाई जाएगी, लेकिन कांग्रेस का हाल ऐसा है कि भाई ने बोला तो होएगा। कोई अभी डांडिया है कांग्रेसी ट्रोल, उसने दर्जन भर कांग्रेसियों को टैग करके विदेशी ब्रांड के अलग अलग जलेबी का वीडियो दिखाकर कहा कि देखो अंधभक्तों और IT सेल वालों, ये जलेबियाँ जलेबी की फैक्ट्री से बनकर आई। अंधभक्तों, ये देखो मैं तुम लोगों को केसर की जलेबी दिखाता हूँ। ये लिखिए ना, केसर की जलेबी फैक्ट्री में बन के आ रही है। अब सुप्रिया श्रीनेत को लगा यह वीडियो कोई और चमचा न पोस्ट कर दे, इसलिए एकदम खटाखट पोस्ट करती। लिखती है, लो भक्तों जलेबी खाओ, जहालत मत करो। लेकिन आपकी इस जहालत का बदला तो जनता ने ऐसा लिया कि बोलती बंद कर दी। हरियाणा की जनता ने इन कांग्रेसी चमचों को बतला दिया कि यहाँ ताजी और गर्म जलेबियाँ खाने का प्रचलन। विदेशी पैकेट बंद जलेबियाँ आप ही खरीदो और पैक करके इटली भेजो नानी के घर। सुप्रिया श्रीनेत अपना नंबर बढ़वाने के चक्कर में कई बार इतना अधिक बोल जाती है कि हम जैसे क्रिएटर्स को झोली भर भर कर कंटेंट मिलता है। अब यही बात सुन लीजिए उनकी। 20 के ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 15 से 20 के बीच में इनकी सीटें आने जा रही, उससे कमी होंगी, ज्यादा नहीं होंगी हरियाणा में। सारी उम्र में जो 20 के ऊपर क्या मैडम, भाजपा तो 50 पर पहुंच गई। लोग सुप्रिया श्रीनेत से अब पूछ रहे हैं कौन सा नाम पसंद है। सबसे ज्यादा लोग चाहते हैं इनका नाम जलेबी बाई रख दिया जाए। भक्तों को जलेबी खिलाने का बड़ा शौक जो है, अब भाजपा ही जलेबी खिला रहे हैं इनको। मित्रों, कांग्रेसी चमचों की बात ही निराली है, विशेषकर उनकी जिनको यह भ्रम है कि वे बढ़िया वक्ता हैं। अब आप इस स्वघोषित भविष्य वक्ता को सुनिए। मैं एक जमाने में चुनाव की भविष्यवाणी किया करता था। लोग मेरे से पूछते थे, इसलिए आज भी पूछते हैं, योगेंद्र जी बताओ इस चुनाव में क्या होगा। मैंने कहा जी इस चुनाव में 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना तो ये है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा चलेगी और उसको बहुमत आएगा। फिर बोला कि भाई दूसरी संभावना क्या है? मैंने कहा दूसरी संभावना ये है कि हवा नहीं, कांग्रेस की आंधी चलेगी हरियाणा में। फिर मेरे से बोले भाई ये दोनों के अलावा तीसरी संभावना कौन सी बच गई है? मैंने कहा तीसरी संभावना ये है कि सुनामी चलेगी यहाँ पे कांग्रेस की। आंदोलन जीवी योगेंद्र यादव की एकमात्र पहचान यही है कि वो आंदोलन जीवी, न तो वह राजनीति में सफल हुए, न
ही समाज सेवा। हाँ, देश भर में जहाँ जहाँ आंदोलन हुए वो वहाँ घूमते नजर आ जाएंगे। आंदोलन करने वालों से विनती करेंगे, मुझे भी थोड़ा बोल लेने देना, आपका टाइम पास हो जाएगा और मेरी एक आध बाइट चल जाएगी कहीं न कहीं। लेकिन ठीक है, हमारे लिए तो अच्छा ही है। अभी आपको देखकर कितना मजा आ रहा होगा। तो ये हमारे ही काम आने वाले लोग हैं। और आज बीजेपी की हवा, आंधी, सुनामी में सब उड़ गए। वैसे वो तो गए पप्पू और पिंकी। चमचों को हो न हो, राहुल और प्रियंका को अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि वे हारेंगे, बीजेपी जीतेगी, इसलिए पहले ही निकल गए। चमचे मुंह लटकाए ट्रोल होंगे और दोनों भाई बहन विदेश में यात्रा करेंगे। हार की जिम्मेदारी लेने के लिए एक अध्यक्ष बनाई रखा है खड़गे साहब। कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों को लेकर जानकारी है कि दोनों अभी विदेश में हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी फिलहाल विदेश में हैं। प्रियंका अभी कुछ दिन के बाद लौटेंगी, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। भाजपा वालों हिप हिप हुर्रे, कांग्रेस वालों बेटर लक नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।